दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि रूस यूक्रेन युद्ध में बदला है ट्रंप का रुख। सिर्फ रक्षा से युद्ध नहीं जीत सकते, ये कहा है ट्रंप ने। आक्रमणकारी पर हमले के बिना जीतना मुश्किल है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आक्रमणकारी पर हमला किया जाना बहुत जरूरी है, उसके बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता है। यानी सिर्फ सुरक्षा को सुनिश्चित कर युद्ध जीतना संभव नहीं है। देखिए किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप का रुख अहम तौर पर बदला है। ट्रंप लगातार शांति स्थापित करने का दावा करते रहे हैं और इस वजह से दो समिट वो कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ी बात कही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है और लिख रहा है कि आक्रमणकारी पर हमले के बिना जीतना मुश्किल होता है। यानी वो इशारा साफ तौर पर यही कर रहे हैं कि जो आक्रमणकारी है उस पर हमला किया जाना चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखा है। रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप का बदला हुआ रुख अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुतिन उनके बनाए रास्ते पर चलने को राजी नहीं दिखाई देते हैं। शांति नहीं तो क्या महासंग्राम, ट्रंप का ये नया पैगाम है। पोस्ट में क्या लिखा है समझिए। आक्रमणकारी देश पर हमला किए बिना जीतना मुश्किल, सिर्फ रक्षा से युद्ध नहीं जीता जा सकता। ट्रंप ने उदाहरण भी दिया, जैसे शानदार टीम के पास अच्छी डिफेंस हो लेकिन आक्रमण की अनुमति ना मिले तो जीत नामुमकिन है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप यूक्रेन को हमले के लिए उकसा रहे हैं? शांति की बात करते करते आक्रामक क्यों हुए हैं ट्रंप? हम एक बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। 2 हफ्ते में शांति की संभावना पता चल जाएगी। 2 हफ्ते बाद हम नई रणनीति बनाएंगे। यानी 2 हफ्ते का समय वो सामने रख रहे हैं। 2 हफ्ते में पता लग जाएगा कि शांति की संभावना है भी या नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 हफ्ते के बाद हम अपनी नई रणनीति बनाएंगे। ये ट्रंप ने साफ कर दिया है। यानी एक नई रणनीति के साथ फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो क्या अब ट्रंप को भी ये दिखाई दे रहा है कि जिसकी वो कोशिश कर रहे थे वो होना मुमकिन दिखाई नहीं देता है? क्या ट्रंप को भी ऐसा लग रहा है कि शांति की संभावना कम होती जा रही है रूस के रुख की वजह से? और इस वजह से ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर शांति की संभावना 2 सप्ताह में नहीं दिखाई देती है तो फिर वो नई रणनीति बनाएंगे। ये एक तरह से रूस के लिए और पुतिन के लिए भी अहम संदेश है ट्रंप का। इस बीच यूक्रेनी खुफिया जानकारी को लेकर अमेरिका अलर्ट है। अमेरिका अपने सहयोगी से साझा नहीं करेगा जानकारी। अमेरिका को अब रणनीतिक नुकसान की आशंका है। तो क्या बदल गया है अमेरिका का स्टैंड? सहयोगी को नहीं देगा खुफिया जानकारी, ऐसा क्यों है? खबर क्या है ये समझिए। तो खबर यह है कि अमेरिका ने सभी खुफिया जानकारी रोक दी है। यूक्रेन वार्ता से जुड़ी खुफिया जानकारी रोकी गई है। अमेरिका अपने सहयोगियों से साझा नहीं करेगा खुफिया जानकारियां। DNI चीफ तुलसी गबार्ड ने यह आदेश जारी किया है। 5 आइज गठबंधन को जानकारी नहीं मिलेगी। किसी भी विदेशी सरकार के साथ जानकारी साझा नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या है वो समझिए। अमेरिका को भरोसेमंद सहयोगी पर भी भरोसा नहीं है। जानकारी बाहर गई तो कूटनीतिक और रणनीतिक नुकसान अमेरिका को हो सकता है। वार्ता से जुड़ी सारी जानकारी अमेरिका तक ही सीमित रखना चाहता है। अमेरिका उसे साझा नहीं करना चाहता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर रूस को यह धमकी तब दी है जब रूस ने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन में करीब 600 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलों से विस्फोट किया है। रूस के इसी हमले के बाद ट्रंप के शांति प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा है। सवाल यही है कि रूस ने यूक्रेन में इतना बड़ा हमला कर क्या संदेश दिया है और इसका परिणाम क्या होने वाला है। पुतिन ने जो कुछ किया है उससे युद्ध विराम की संभावना करीब करीब खत्म हो गई है।
यूक्रेन में पुतिन सेना ने विनाश की जो आग भड़काई है, उससे ट्रंप के प्रयासों पर पानी फिर सकता है। युद्ध की ये वो भयावह आग है जिसकी वजह से शांति वार्ता विफल हो सकती है। अलास्का और फिर वॉशिंगटन वार्ता के बाद ट्रंप ने भले ही ये ऐलान किया हो कि युद्ध खत्म करने के प्रयास ट्रैक पर हैं, जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी, लेकिन रूस ने जिस तरह से यूक्रेन को जलाया है, उससे पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की संभावना भी करीब करीब खत्म हो गई है। ट्रंप के शांति प्रयासों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रूस ने यूक्रेन में इस साल का अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। वॉशिंगटन वार्ता के सिर्फ 100 घंटे बाद यूक्रेन पर जितना बड़ा और खतरनाक हमला हुआ, वो अब तक नहीं हुआ था। रूस ने इस साल पहली बार जल थल नभ से एक साथ यूक्रेन का संहार किया। आसमान से ड्रोन हमले के साथ साथ एटमी बॉम्बर से फैब 3000 बमों की वर्षा की गई। रूस ने यूक्रेन पर 574 ड्रोन फायर किए। इतना ही नहीं, 40 मिसाइलों और 15 बमों से विस्फोट कर यूक्रेन को पूरी तरह से दहला दिया। रूस के हमले इस बात के संकेत हैं कि युद्ध खत्म होने के बजाय और भड़कता जा रहा है। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के बाकी बचे इलाकों पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त हमले किए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।